अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्वीट रेसिपी लेकर आई आज मैं आपके साथ, जो बहुत ही मज़े की खाने में। तो इसका नाम है स्वीट कटोरी, जो बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में और बहुत ही यूनिक स्टाइल से मैंने आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। बस मेरे दिमाग में आया रेसिपी बनाना और मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दी, तो ये बहुत ही लाजवाब बनी। तो आप ये यूनिक और टेस्टी रेसिपी आप भी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, तब भी आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार सी टेस्टी स्वीट रेसिपी हमने कैसे बनाई। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में मैदा ले ली हूँ, 1 कप मैदा ली हूँ मैंने। आप चाहे तो आधा मैदा आधा गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से क्या होता है ना, हमारी कटोरियाँ जो है ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो मैंने यहाँ 1 कप मैदा ली हूँ और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने तेल डाल दी हूँ। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ तेल का इस्तेमाल की हूँ। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना ना, ये करना होगा। ये मोयन के लिए है, मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। देखिए इस तरह से मुट्ठी बनाकर देख लीजिए मुट्ठी हमारी परफेक्ट बन रही, मतलब मोयन हमारा परफेक्ट है। तो चलिए अभी आटे को हम गूँध लेते। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका मैं सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लूँगी। जिस तरह से हम कटोरी चाट बनाते हैं ना, उसके लिए डो बनाते हैं ना, बस उसी तरीके का हमें ये डो बना के तैयार कर लेना है। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, एक बार अपने घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको भी, आपकी फैमिली वालों को भी, अगर आप कोई मेहमान को खिलाते हैं ना, उनको भी ये बहुत पसंद आएंगी। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं आटा गूँध लूँगी। जिस तरह से हम पूरियों का या फिर चपाती का आटा गूँधते हैं ना, उससे थोड़ा ठीक होना चाहिए। ये थोड़ा ही ठीक होना, ज़्यादा नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने सॉफ्ट आटा ये गूँध ली हूँ। अब इसे हमें रेस्ट देना होगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा मसल लूँगी, इसे अच्छे से गूँध लूँगी। इससे क्या होता है ना कि हमारा डो है ना अच्छे से सेट हो जाता है और थोड़ा चिकना भी नज़र आता है। तो देखिए इस तरह से मैं हाथों से इसे 2 मिनट तक के इसी तरह मैंने इसे मसल ली थी। और ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, पहली बार ही मैंने ट्राई की, पहली बार में ये बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो आप भी बिल्कुल मेरे तरीके से, मेरे मेजरमेंट से बनाकर देखिए, आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अब हम रबड़ी बना लेते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई रख दी हूँ गैस में, उसमें थोड़ा पानी डाल दी हूँ। पानी डालने के बाद मैं उसमें दूध डाल दूँगी। तो हम रबड़ी कटोरी बनाए, स्वीट कटोरी, तो ये रबड़ी कटोरी भी हम इसे बोल सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई में दूध डाल दी हूँ। दूध डालने के बाद इसमें मैं एक उबाल ले लूँगी। ये आधा लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। उबाल लेने के पहले अभी गैस का फ्लेम लो है, दूध गर्म नहीं हुआ, ठंडे दूध में ही हमें मिल्क पाउडर ऐड कर देना। तो मैंने आधा लीटर दूध ली हूँ ना, तो इसमें आधा कप ही मैंने मिल्क पाउडर ऐड की हूँ। अब मिल्क पाउडर की हमें गाढ़े नहीं जमने देना है, इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। अभी दूध यहाँ गर्म नहीं है ना, इसके लिए बहुत आसानी से मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे गर्म दूध में डालते हैं ना, तो इसकी गांठें जम जाएंगी और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये बनाना। तो इसके लिए मिल्क पाउडर डालने के बाद ही हमें दूध को उबाल लेना है। तो देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है। इसी तरह चलाते हुए मैंने गैस का फ्लेम लो कर दी हूँ। पहले फुल फ्लेम पर एक उबाल ले ली हूँ दूध में, और उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर दी। अब इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर का घोल बना के डाल दूँगी। तो मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर पाउडर ली थी। इस तरह से ठंडे दूध में मिलाकर इसका मैंने अ, इस तरह से एक बैटर बना ली हूँ, उसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालती जाऊँगी। एक साथ हमें कस्टर्ड पाउडर का जो घोल है ना, वो नहीं डालना है हमें। उससे क्या होता है ना, गाँठें जम जाती, गुठलियाँ जम जाती और वो बहुत ही परेशानी देती है। बिल्कुल हमारी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती, ख़राब हो जाती। तो इसके लिए थोड़ा-थोड़ा डालते हुए, इसी तरह चलाते हुए, हाथ को बिल्कुल भी रोकना नहीं। अगर हाथ रोकेंगे ना, तो कस्टर्ड पाउडर का जो घोल हम इसमें डाल रहे हैं ना, वो एक ही जगह जाके जम जाएगा और बहुत ही बेमज़ा लगेगा खाने में। तो देखिए इस तरह से डालते हुए मैं इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इस रबड़ी बना के तैयार कर लूँगी। तो हम जैसे-जैसे इसे डालते जाएँगे ना, वैसे-वैसे देख सकते हैं आप, हमारी जो रबड़ी है ना, ये गाढ़ी होती जाएँगी, ठीक होती जाएँगी। इसे चलाते हुए ना हाथ में दर्द होने लगता है, तो हाथ में इसका चेंज कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। और लो फ्लेम पर ही मैं ये प्रोसीजर कर रही हूँ। तो ये प्रोसीजर होने के बाद हम इसमें शक्कर वगैरह जो चीज़ें बाकी हैं ना, वो ऐड करेंगे। और हाँ, इसमें है ना, हमें शक्कर थोड़ी कम ही ऐड करनी है, क्योंकि हम जो कटोरियाँ बनाएंगे ना, उसपे चाशनी में डिप करेंगे, इसके लिए शक्कर का थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना है। तो मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट है मेरे पास रखे हुए, तो वही मैं इसमें ऐड करी हूँ। आपके पास नहीं है तो आप काजू बादाम पिस्ता, आपके पास जो ड्राई फ्रूट है उसे कट करके इसमें आप डाल सकते हैं। और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दी हूँ शक्कर। अब शक्कर और ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे एक फ्लेवर के लिए। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से चलाते हुए मैं रबड़ी तैयार कर लूँगी।
मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लग गए। तो देखिए इस तरह से बहुत ही मज़ेदार ये रबड़ी बन के तैयार होती है। और जब हम इसे फ्रीज में रखते हैं ना ठंडा होने के लिए, पहले हमें इसे रूम टेम्परेचर पे लाना होता है, उसके बाद हम इसे फ्रीज में ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो ये बहुत ही ठीक हो जाती है और उसे देखते ही बिल्कुल मुँह में पानी आने लग जाता है। इस तरह से आप चाहे तो आप दूसरी रेसिपी बना रहे हो उसमें भी इस तरह की रबड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये रेसिपी आप कटोरी में जब डालेंगे ना ये रबड़ी, तो बहुत ही मज़े की लगेगी खाने में। और कटोरियाँ भी हमारी इतनी टेस्टी बन के तैयार होने वाली ना। तो देखिए अभी मैंने एक प्याले में से निकाल ली थी, रबड़ी हमारी तैयार हो गई। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो रबड़ी को मैंने फ्रिज में रख दी। अब हम यहाँ चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। तो जिस कप से कटोरी से मैंने यहाँ शक्कर मेजर की हूँ ना, उसी से मैं पानी भी इसमें डाल दूँगी। तो मैंने 1 कटोरी पानी डाली हूँ, तो 1 कटोरी इसमें शक्कर जाएँगी। इसी तरह से अभी हमने ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, मतलब 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हल्की-हल्की चिपचिपी बस इतनी ही हमें बनानी है। तो उसके लिए हमें पहले शक्कर को पिघाल लेना होगा और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट बस हमें ये चाशनी को पकाना होगा और हमारी जो चाशनी है बन के बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप इसे ज़्यादा पका लेंगे ना, तो जब हम कटोरियाँ डुबा कर रखेंगे ना, तो इस पे ऐसा सफ़ेदियाँ आ जाएंगी, भूरा-भूरा नज़र आता है, वैसी नज़र आएगा। तो इसके लिए चाशनी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। इसे शक्कर पिघलने के बाद मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पका लेना। इस तरह की चिपचिपी सी चाशनी बना के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए परफेक्ट चाशनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम यहाँ बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दूँगी। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का कुनकुना होने तक ही इसे ठंडा करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं, हमने जो आटा सेट होने के लिए रखा था ना, हमने कटोरियों के लिए जो आटा गूँधा था वो अच्छी तरह सेट हो चुका है, रेस्ट हो चुका है। तो तकरीबन इसे मैंने आधा घंटा रखी हूँ, 30 से 35 मिनट तक के, और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। तो अब इसमें से मैं पेड़े अलग-अलग कर लूँगी। पेड़े तोड़ के 3 पेड़े बनेंगे इसमें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके पेड़े बना ली हूँ। मैंने कम क्वांटिटी में बना रही हूँ ना, इसके लिए 3 पेड़े बनाई हूँ। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते तो आप मैदा भी ज़्यादा लीजिए और सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। तो अब मैं इसकी चपाती बेल लूँगी। चपाती बेलकर ही इसे हमें कटोरियों का शेप देना है, क्योंकि हमें ना छोटी साइज़ की कटोरियाँ बना रहे हैं ना। अगर आप बड़ी साइज़ की बना रहे हैं तो आपको एक एक छोटी पपड़ी बेलनी होंगी, उसके बाद ही आप इसे की कटोरियाँ बना सकते हैं। देखिए मैं पूरी, हम जिस तरह से चपाती बेलते हैं ना, बस उससे थोड़ी इसकी मोटी रखूँगी मैं, थोड़ी थिकनेस ज़्यादा रहेंगी चपाती के हिसाब से। तो बस इसी तरह से मैंने, देखी इस तरह से थिकनेस बताती हूँ आपको, चपाती बेल ली हूँ। अब मैं इसे कट कर लूँगी। आप चाहे तो कटोरी की मदद से, ग्लास की मदद से आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैं देखिए इस तरह से कट कर लूँगी, क्योंकि मैं ये छोटी साइज़ की बना रही हूँ। तो मैंने जितना गिलास ली हूँ उससे छोटी कटोरी, उसी से मैं ये बनाकर तैयार करूँगी ये कटोरियाँ। तो देखिए सारी मैंने कट कर ली हूँ, जितनी एक बार में कट हुई उतनी मैंने कट कर ली हूँ। अब ये जो बचा हुआ आटा है ना, हम इसे एक साइड में रख देंगे। जो बचा हुआ हमारा पूरा पेड़ है ना, उसमें हम मिला देंगे, आगे हम इसकी कटोरियाँ बना लेंगे। तो इस तरह फॉक की मदद से मैं इसमें ये छेद कर दूँगी, देख सकते हैं सुराख कर दूँगी। अगर आप ये सुराख नहीं करेंगे ना, तो कटोरियाँ फूल जाएंगी और ये कटोरी नहीं बनेगी, पपड़ी बन के तैयार हो जाएंगी। इसके लिए ये आपको ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सुराख ज़रूर करिए इसमें। ये देखिए सारे मैंने कर ली हूँ। अब हम एक कटोरी लेते हैं। देखिए इतनी छोटी साइज़ की मैंने कटोरी ली हूँ। तो छोटी साइज़ की कटोरिया ही मैं यहाँ बना रही हूँ ना, तो इसके लिए मैं छोटी साइज़ की कटोरी में इसे चिपका दूँगी। तो इस तरह से हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इसे इस तरह चिपका लेना है। और जब हम इसे तेल में डालेंगे ना, बहुत ही आसानी से ही छूट जाएंगी। बाज़ लोगों का कहना ऐसा होता है, क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई ये कटोरी अलग होंगी क्या नहीं, लेकिन आप इसे तेल में डालिए, ये बिल्कुल परफेक्ट अगर बनी होंगी ना। अगर आप परफेक्ट तरीके से इसका आटा लगाएंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से तेल में जाते से ही छूट जाएंगी। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए गैस पे मैंने तेल रख दी हूँ गरम होने के लिए। तेल भी हमारा मीडियम हॉट करना है, ज़्यादा ओवर गरम नहीं करना है इसे, ज़्यादा हॉट। अगर आप ज़्यादा हॉट कर देंगे ना, तो कटोरियाँ डालते से ही नीचे से कलर आ जाएंगे, अंदर से ही कच्ची रह जाएंगी, तो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी कटोरियाँ तेल में डाल दी। आप देख सकते हैं डालते से ही इसमें कोई हलचल नहीं हो रही, लेकिन डालने के कुछ सेकंड के बाद ही इसमें बुलबुले होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो बस इसी तरह का तेल का टेम्परेचर रखना है आपको भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कटोरियाँ किस तरह से आसानी से निकल जाती। थोड़ी देर सीखने के बाद ही अपने आप ही ऊपर आना स्टार्ट हो जाती, दिखाई देती है हमें। देखिए कितनी आसानी से निकल जा रही है ना। तो आप अगर एक एक चीज़, एक एक बात मेरी परफेक्ट तरीके से सुनेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे ना, तो बिल्कुल आपकी भी रेसिपी ऐसे ही बन के तैयार होंगी और आपको भी ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कितनी आसानी से सारी कटोरियाँ निकल गई। तो मैं इसे अब इसकी साइड में चेंज कर दूं, क्योंकि एक साइड से थोड़ी फ्राई हो चुकी है। अगर हम इसे एक साइड से फ्राई करेंगे ना, तो इसकी जो कोर होती है ना, वो फ्राई नहीं होती है, वाइट वाइट नज़र आती है।
तो देखिए इस तरह से अलट्टे पलट्टे हुए मैंने सारी कटोरियों को फ्राई कर ली और बहुत ही क्रिस्पी बनी ये कटोरियाँ। तो इसी तरह से मैं सारी कटोरियाँ फ्राई कर लूँगी और बहुत ही ईज़िली और बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप भी अपने घर में रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता ये कटोरियाँ हमारी बन के तैयार, देखिए आवाज़ आपको आ रही होंगी। बस इसी तरीके से आप भी बनाइए और अपनी फैमिली में और आप भी इंजॉय कीजिए। तो जो मैंने चाशनी बना के रखी थी पूरी ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसे थोड़ा गुनगुना गर्म कर ली। उसके बाद ही कटोरियाँ इसमें डुबो रही हूँ मैं। तो बस इसी तरह से हल्के हल्के हमें इसमें कटोरियाँ डुबा लेना है और फ़ौरन ही निकाल कर एक प्लेट में रख देना है, क्योंकि हमें अभी इसकी रबड़ी कटोरी बनाना है ना, इसके लिए अभी हम ये सारी डुबो कर एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। तो ये मज़ेदार सी और यूनिक और बहुत ही हट के बनी ये रेसिपी। तो आप भी अपने घर पे ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस तरह से नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इस तरह की स्वीट कटोरी, रबड़ी कटोरी आप भी अपने घर पे बनाइए, आप भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए, अपने मेहमानों को भी इंजॉय कराइए। आपके मेहमान अगर ये एक बार आपके हाथ से बनी हुई खा लेंगे ना, तो मैं दावे से कह सकती हूँ आपकी तारीफ़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो बस इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।